तो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर ऑफ सुपर सेल्स इन द फॉलोइंग ग्रिड। ये जो ग्रिड बनी है तो रो ग्रिड तो है नहीं, कैसी है, 4x4 है। 4 आपके देखिए इस तरह के हैं नंबर्स और कॉलम में भी 4 नंबर्स है। तो 4x4 ग्रिड कहलाती है। क्या कहलाती है? 4x4 ग्रिड। तो इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं? तो इन 4x4 ग्रिड a cell becomes a supercell if the number contained in it is larger than all the numbers contained in the cells which are immediately to the left, right, top और bottom। माने किसी नंबर को, तो 4x4 जो ग्रिड होती है उसमें कोई भी सेल या कोई भी नंबर सुपर सेल कब होता है? इफ द नंबर कंटेंड इन इट इज लार्जर देन, कि वो लार्जर हो किससे? ऑल द नंबर्स कंटेंड इन द सेल्स, माने जो सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं कौन से? विच आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। जैसे मान लो सपोज करिए कोई नंबर है कि ये नंबर हमने लिया, देखा इस नंबर को क्या है, इसके लेफ्ट में नंबर से कंपेयर करेंगे, राइट नंबर से कंपेयर करेंगे, इसी को टॉप से कंपेयर करेंगे और इसी को राइट से कंपेयर करेंगे। अगर इन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से अगर वो ग्रेटर है नंबर तो इसका मतलब वो सुपर सेल होगा। अगर ग्रेटर नहीं है, लेफ्ट से ग्रेटर है, राइट से ग्रेटर है और उनमें से अगर टॉप से ग्रेटर नहीं है, टॉप से स्मॉलर है, तो वो नंबर सुपर सेल नहीं होगा। तो यहां पर हम देखिए स्टार्टिंग में क्या देखें, तो स्टार्टिंग में जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं 4491 है। इसमें जो इसके एडजेसेंट नंबर्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, कौन कौन सा है? एक सेल ये एडजेसेंट सेल में और एक ये नीचे, तो एक राइट है और एक कौन सा है? बॉटम में है। एक बॉटम में है और एक राइट है। 2 सेल्स हैं, तो जब 2 सेल्स हैं तो इनको कंपेयर करेंगे तो 4491 इसको कंपेयर किया इससे, तो इससे स्मॉलर है, माने राइट से कंपेयर किया गया तो स्मॉलर है। इसका मतलब ये आपका सुपर सेल नहीं होगा। ये नंबर ये कौन सा होगा? ये सुपर सेल नहीं होगा। अब दूसरे नंबर को कंपेयर करेंगे तो इस नंबर को देखिए कंपेयर करने के लिए 3 नेबर्स सेल है। कौन कौन से नेबर सेल है? एक लेफ्ट है और एक राइट है और एक बॉटम में है। तो कंपेयर कर लें 6443 को, तो देखिए लेफ्ट से कंपेयर करेंगे तो उससे ग्रेटर है और राइट से कंपेयर करते हैं तो राइट में क्या है आपका 1930 है, उससे भी ग्रेटर है। और बॉटम से कंपेयर करेंगे 5037 से, तो उससे भी ग्रेटर है। तो 6443 ये जो इसके नेबर्स सेल्स है उससे ग्रेटर है। इसका मतलब ये सुपर सेल हो गया। 6443 सुपर सेल हो गया। अब इस नंबर को कंपेयर करना है तो देखिए 1930 इसको लेफ्ट और इसके राइट और किससे कंपेयर करना है? इसके बॉटम से, क्योंकि ये जो लेफ्ट, राइट और बॉटम ये जो 3 नेबरिंग सेल्स हैं इसके कंपेयर करेंगे तो देखिए इससे जब लेफ्ट से कंपेयर किया तो उससे स्मॉलर है। इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। किसी एक से, जैसे लेफ्ट है, राइट है, टॉप है या बॉटम है, किसी एक भी सेल से अगर कंपेयर नहीं होता है, माने उससे स्मॉलर होता है, अगर किसी एक से भी स्मॉलर है, इसका मतलब वो सुपर सेल नहीं होगा। अब इसको हमको कंपेयर करना, तो इसके लिए देखिए कौन कौन सा नेबरिंग सेल है। एक नेबरिंग सेल है आपका लेफ्ट में जो लिखा हुआ नंबर, और एक नेबरिंग सेल है जो आपका यहां पर बॉटम में लिखा हुआ है। तो 3024 अगर लेफ्ट से कंपेयर करें तो देखिए इससे ग्रेटर है, और जब बॉटम से कंपेयर करते हैं तो बॉटम में लिखा है 8054, तो इसका मतलब ये जो स्मॉलर है, इसका मतलब ये भी नेबरिंग, ये जो सेल है ये सुपर सेल नहीं है। अब इसको कंपेयर करेंगे 5875 को, तो इसमें देखिए नेबरिंग सेल कौन सा हो गया? एक टॉप पर हो गया, एक बॉटम हो गया और एक हो गया राइट। तो 5875 अगर हम टॉप से कंपेयर करें उससे ग्रेटर है, और अगर इसके बॉटम से कंपेयर करते हैं 7089 से तो उससे स्मॉलर है। इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है, ये भी आपका सुपर सेल नहीं है। अब कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं
5037 को। तो 5037 में देखिए 4 नेबरिंग सेल्स है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। कंपेयर करें तो अगर हम लेफ्ट से इसको कंपेयर करते हैं 5875 से 5037 को कंपेयर करते हैं तो ये स्मॉलर है इससे, तो इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है। इसको कंपेयर करेंगे 5113 को, इसी प्रकार कंपेयर करते हैं। देखिए तो नेबरिंग सेल्स कंपेयर करें तो इससे 5037 से 5113 ग्रेटर है। टॉप वाले से देखें तो टॉप में 1930 है, इससे भी ग्रेटर है। और बॉटम से इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो इससे क्या है, स्मॉलर है, इसका मतलब ये भी सुपर सेल नहीं है। अब आगे कंपेयर करते हैं 8054 को, तो इसके लिए क्या है, टॉप है, बॉटम है और लेफ्ट है नंबर है। तो ये जो सेल है ये 3 नेबरिंग सेल्स हैं। कंपेयर करेंगे तो 8054 को अगर हम देखें तो अगर लेफ्ट से कंपेयर करते हैं तो उससे ग्रेटर है, टॉप से कंपेयर करेंगे तो 3024 से भी ग्रेटर है, और बॉटम 2398 से उससे भी ग्रेटर है, इसका मतलब ये सुपर सेल हो गया। अब आगे 7089 को कंपेयर करेंगे तो टॉप, बॉटम और राइट 3 नेबरिंग सेल्स हैं। तो 7089 5875 से ग्रेटर है, और बॉटम में देखें 5007 है, उससे भी ग्रेटर है, और जो राइट में लिखा हुआ नंबर 4219 इससे भी ग्रेटर है, इसका मतलब 7089 ये सुपर सेल हो गया। 4219 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, राइट से कंपेयर करेंगे, टॉप और बॉटम, ये 4 आपके नेबरिंग सेल्स हैं इसके। तो 4219 को देखें तो लेफ्ट से देखें तो उससे स्मॉलर है, इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है। 6031 को देखें, लेफ्ट से कंपेयर करें 4219 से तो ये 6031 ग्रेटर है, और राइट से कंपेयर करेंगे 2398 से तो उससे भी ग्रेटर है, टॉप से कंपेयर करें 5113 से तो उससे भी ग्रेटर है, बॉटम से कंपेयर अगर करते हैं हम 5974 से उससे भी 6031 ग्रेटर है, इसका मतलब 6031 अपने नेबरिंग सेल से ग्रेटर है, इसका मतलब ये सुपर सेल हो गया। अब 2398 को कंपेयर करते हैं तो इसमें देखें लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, इससे स्मॉलर है, इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है। अब यहां पर देखते हैं 5007 को, तो इसके नेबरिंग सेल्स हो गए, एक हो गया टॉप पर हो गया और एक राइट हो गया। अगर टॉप से देखें 7089 से तो 5007 स्मॉलर है, इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है। 2039 को कंपेयर करेंगे तो इसके भी नेबरिंग सेल्स कितने हैं, एक टॉप पर है, लेफ्ट है और राइट है। तो टॉप से अगर हम कंपेयर कर लें इसको 2039 को तो देखिए इससे 4219 से ये स्मॉलर है, इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है। 5974 को भी कंपेयर करेंगे इसके नेबरिंग सेल से तो 5974 लेफ्ट से कंपेयर करते हैं तो 2039 से ग्रेटर है, राइट से कंपेयर करेंगे 4306 से उससे भी ग्रेटर है, टॉप से कंपेयर करें 6031 से तो ये स्मॉलर है, इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं है। 4306 अब इसको देखेंगे, इसके नेबरिंग सेल्स कौन कौन से हो गए, एक लेफ्ट हो गया और एक हो गया टॉप पर हो गया। तो लेफ्ट वाले से कंपेयर करेंगे 5974 से तो उससे स्मॉलर है, इसका मतलब ये भी सुपर सेल नहीं है। तो सुपर सेल नंबर इसमें कौन कौन से हो गए, तो in 4x4 grid a cell becomes a super cell if the number contained in it is larger than all the numbers contained in the cells which are immediately to the left, right or top or bottom। तो सुपर सेल्स कौन कौन से हो गए, एक नंबर ये हुआ 1 2 3 4 हो गए सुपर सेल। तो in the grid 4 सुपर सेल्स, कितने सुपर सेल्स हैं, 4 सुपर सेल्स। दीज आर, कौन कौन से सुपर सेल्स हो गए, उन नंबर्स राइट कर ले।
In the grid, there are 4 supercells. In the grid, 4 supercells. These are, कौन कौन से नंबर्स हो गए इसमें? एक हो गया 6443, सेकेंड रो में आपका क्या है इसमें? 8054, थर्ड रो में क्या है? 7089 एंड इसी थर्ड रो में कौन सा है? 6031. In the grid, 4 supercells are there. So these are 4 supercells. These are 6443, 8054, 7089 and 6031. ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।